ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी की पावन कथा सुने। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया इसकी महिमा बताएं। तो भगवान कन्हैया बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी के नाम से जानी जाती है। यह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। बरूथनी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस बरूथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल के दान का है। तिल दान से भी बढ़कर स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से भी बढ़कर अन्नदान बताया गया है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान भी बताया गया है। ये साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्या का दान है। मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मनुष्य को कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषण से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरूथनी एकादशी करने से मनुष्य उसी के समान फल को प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर के परम गति को जाते हैं। इसलिए पाप भीर मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथनी का व्रत करे। हे राजन, इसके सुनने से सहस्र गौदान का फल प्राप्त होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के धाम को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम।